हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बेस पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर का। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, आखिर होता क्या है माइक्रो प्रोसेसर, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। देखिए, ये होता क्या है, इसके अंदर ये एक सीपीयू होता है। ये एक सीपीयू, जो सीपीयू आईसी होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये क्या कनेक्टेड होता है इनपुट आउटपुट से, और इनपुट से, आउटपुट से, मेमोरी से। इनपुट क्या करता है, हमारे पास प्रोग्राम और डाटा को फीड करता है। जो डाटा और प्रोग्राम होता है हमारे पास, वो फीड होता है, इनबिल्ट इसके अंदर फीड हो जाता है। मेमोरी क्या करता है, स्टोर करता है डाटा को, प्रोग्राम को, और रिजल्ट जो भी होता है उनको फिर से स्टोर कर देता है। और आउटपुट क्या करता है, रिजल्ट को प्रिंट करता है, रिजल्ट आउटपुट को आउटपुट करता है जो हमें चाहिए। ठीक है, और सीपीयू क्या होता है, ये एक आईसी होता है, बिल्ट ऑन सिंगल बिल्ट आईसी चिप होता है। तो ये ही एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो छोटे छोटे कामों को प्रोसेस करता है, वही हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन आखिर होता क्या है। द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इज क्या है, हमारे पास इंटेल इंटेल ने लाया था, जो 4004 था, जो कि 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। और ये 45 इंस्ट्रक्शन का था। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इंटेल ने रिलीज किया the 4040 as updated version of 4004 with enhancement in speed and without any improvement in word and मेमोरी साइज। क्या क्या इसके बाद 4040 अपडेटेड वर्जन लाया, जो कि मेमोरी साइज का बढ़ा दिया और इम्प्रूव किया कुछ स्पीड के साथ। हमें नेक्स्ट लाने का मतलब क्या हुआ, कुछ कुछ उसके अंदर क्या हुई, कुछ उसकी क्षमता बढ़ गई, कुछ उसकी इम्प्रूवमेंट हुआ उसके अंदर, मेमोरी साइज कुछ बढ़ा या कुछ स्पीड बढ़ी, तभी तो हम नेक्स्ट वर्जन लाया। ठीक है, उसके बाद क्या आया 1971 में 8008 माइक्रो प्रोसेसर आया, जो कि पहला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। और this version is come with expanded memory size up to 16 kilobyte and additional instruction to make total 48 instruction। 48 इंस्ट्रक्शन के साथ ये 1971 में 8008 माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर आया। और उसके बाद 1974 में इंटेल ने लाया 8080 माइक्रो प्रोसेसर, जो कि ये भी कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ लाया। पर इसके साथ क्या हुआ, इसके बाद कुछ कंपनियां ने खुद बनाने लगी इसके साथ, बहुत सारे, इसके बाद खुद बहुत सारी कंपनियों ने बनाने लगी, जो कि मोटोरोला कॉरपोरेशन थी। मोटोरोला कॉरपोरेशन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर MC6800 माइक्रो प्रोसेसर बनाया। इसके बाद जाइलोग था, मॉस टेक्नोलॉजी थी, फेयर चाइल्ड एंड नेशनल सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चर्ड। इसके बाद नेशनल सेमीकंडक्टर ने भी बनाया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके फीचर्स के बारे में, फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर फीचर्स क्या होता है। ठीक है, it it is an 8 bit microprocessor and in that can accept, process or provide 8 bit डाटा simultaneously। ये क्या होता है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये हमेशा याद रखने की चीज़ है। क्या है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इट ऑपरेट ऑन सिंगल +5 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्टेड 8 VCC एंड पावर सप्लाई ग्राउंड इज कनेक्टेड टू VSS। मतलब पावर सप्लाई जो हम लोग देते हैं वो +5 वोल्ट का देते हैं VCC से, और क्या, और जो VSS है वो उससे क्या करते हैं, ग्राउंड से कनेक्टेड करते हैं। इट ऑपरेट ऑन क्लॉक साइकिल विथ 50% ड्यूटी साइकिल। इसकी ड्यूटी साइकिल जो होती है 50% होती है। इट हैज़ ऑन सिंगल इट हैज़ ऑन चिप clock generator. This internal clock generator requires tuned circuit LC, RC और क्रिस्टल ऑसिलेटर। जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, LC, RC और क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज़ करते हैं हम लोग। जहाँ जो ऑसिलेट है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेट करता है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इट कैन ऑपरेट विथ 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी द एंड द इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 3 मेगाहर्ट्ज, पर इसकी अपडेटेड वर्जन जो आई थी 8085A2, उसकी क्या थी, 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इट हैज 16 एड्रेस लाइन एंड इट हैंस इट कैन प्रोसेस 2 to the power 16 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी। ये क्या है, इसकी मेमोरी लोकेशन जो है, देखो इसकी 16 एड्रेस लाइन है, और इसकी जो मेमोरी लोकेशन 2 to the power 16 बिट्स है, और इसकी जो कि होता है 64 किलो बाइट के बराबर। ठीक है,
ये याद रखने की चीज़ है, जो इसकी मेमोरी साइज है जो 64 किलोबाइट के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इट प्रोवाइड 8 बिट इनपुट आउटपुट एड्रेस टू एक्सेस टू पावर 8 टू 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक है, इन 8085 द लोअर 8 बिट एड्रेस, देखो इसमें जो होता है 16 एड्रेस लाइन होती है, जिसमें क्या होती है, जो लोअर पार्ट होता है, जो टोटल होता है 0 to 15, जो लोअर होती है 0 to 7, 0 to 7 के पास होती है, कितनी होती है 0 to 7, तो उसमें क्या होता है एड्रेस लाइन होती है A0 to A7, और डाटा बस, और इसमें डाटा बस भी हमारे पास होता है 8 बिट का डाटा बस, क्या होता है 0 to 7, 0 to D7। ठीक है, पर जो एड्रेस लाइन 8 बिट का होता है लोअर एड्रेस बेस, और डाटा बस होता है वो मल्टीप्लेक्स्ड होके काम करता है, क्या करता है मल्टीप्लेक्स्ड होके काम करता है इन AD नोट, क्या क्या काम करता है AD नोट टू AD7। ठीक है, इस तरह काम करता है मल्टीप्लेक्स होके। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इट सपोर्ट्स 74 इंस्ट्रक्शन विद द फॉलोइंग एड्रेस मोड्स। इसकी क्या होता है 74 इंस्ट्रक्शन पर काम करता है, जो कि बहुत सारे जो पांच हमारे पास एड्रेसिंग मोड है, ये टोटल इस पर काम करता है, जो कि पहला है इमीडिएट एड्रेस मोड, रजिस्टर एड्रेस मोड, डायरेक्ट एड्रेस मोड, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड एंड इम्प्लाइड एड्रेस मोड। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें एलयू कनेक्टेड होता है, जो कि बहुत सारा जो काम करता है एडिशन सब्ट्रैक्शन बीसीडी, वो हम लोग देखते हैं क्या क्या काम करता है। 8 बिट बाइनरी एडिशन विथ और विदाउट कैरी, मतलब 8 बिट का एडिशन होता है, बाइनरी एडिशन विथ कैरी और विदाउट कैरी। ठीक है, उसके बाद 16 बिट का 16 बिट बाइनरी एडिशन भी होता है। ठीक है, इस क्योंकि 16 बिट का होता है, और उसके बाद 2 बिट 2 डिजिट बीसीडी एडिशन, 2 डिजिट का बीसीडी एडिशन होता है कि ठीक है, 8 बिट बाइनरी सब्ट्रैक्शन विद और विदाउट बोरो। इसके बाद नेक्स्ट हो गया 8 बिट लॉजिकल एंड और जोर नॉट एंड बिट शिफ्ट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड और जोर नॉट ऑपरेशन होता है, जबकि इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होता है। वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 8086 माइक्रो प्रोसेसर में होता है, हम लोग उसके लिए मैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना अगर हुआ तो। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद इट हैज 8 बिट एक्यूमुलेटर फ्लैग रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 6 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर BCDEHL। ठीक है, ये क्या होता है, इसके पास 8 बिट का एक्यूमुलेटर होता है, जो और फ्लैग रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जो कि BCDEH और L, ये सब 8 बिट के हैं। पर अगर हमें 16 बिट का यूज़ करना हो तो क्या करता है, ये कंबाइंड होकर BC एक साथ, D एक साथ, HL एक साथ काम करता है, BCDEHL। ये 16 ये 16 बिट का काम करता है, और इसके पास दो 16 बिट का एक्स्ट्रा रजिस्टर होता है, जो कि SP और PC स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर होते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया इंटरप्ट। इसके पास 5 इंटरप्ट होते हैं। इट प्रोवाइड 5 इंटरप्ट ट्रैप RST 7.5 RST 6.5 RST 5 INTR। ठीक है, INTR, ये टोटल 5 इंटरप्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इट हैज सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल विच अलाउ सीरियल कम्युनिकेशन, ये सीरियल कम्युनिकेशन करता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इट प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल इनपुट आउटपुट मेमोरी रीड बार राइट बार टू कंट्रोल द बस साइकिल एंड हैंस एक्सटर्नल बस कंट्रोलर इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हम लोग यहाँ तक इसका कंट्रोल सिग्नल पढ़ते हैं। आज हम लोग यहाँ तक फीचर्स हम लोगों ने देखा। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करें, पूछें क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। ओके, बाय।